हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। लास्ट क्लास में मैम ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करूँगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं मैम उस तरह इधर उधर की बातें नहीं करता हूँ। तो खैर अभी हम लोग लास्ट टाइम जब हमारी क्लास हुई थी तो हम लोगों ने हम लोगों ने 3 क्लासेस की थी। मैंने कहा था आप लोगों से कि मैं रेगुलर रहूँगा अब, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। लास्ट एक वीडियो मैंने बनाया था, उसमें मैंने कहा भी था कि कुछ प्रॉब्लम ऐसी हो गई थी, इसलिए मैं नहीं आ पाया। एक्चुअली मैंने बताया था कि हमारा टीचर हो, स्टूडेंट हो, जो हमारा हथियार जो होता है वो अभी ऑनलाइन के समय में जो है, डिजिटल जो ज़माना है अभी, तो अभी सबसे पहले हमारा जिससे भी हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो मैं मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा था, और स्वाभाविक सी बात है, मोबाइल से ही रिकॉर्डिंग ज़्यादातर होती है। तो मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, उसकी वजह से फ़ोन पूरी तरह से बेकार हो गया, बर्बाद हो गया, तो इसलिए मैं नहीं आ पा रहा था। तो चलिए, जैसा गीता में कहा जाता है कि जो होता है अच्छा होता है, अच्छे के लिए होता है। तो उम्मीद करता हूँ अब क्लासेस और अच्छी होगी। मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ कि अब क्लासेस जो है और भी अच्छे तरीके से होगी, और जो भी चीज़ें आप लोगों को प्रॉब्लम लग रही थी, किसी भी तरह की अगर आप लोग फील कर रहे थे, तो वो सारी चीज़ें नहीं होंगी। अब और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग जब भी किसी चीज़ को शुरुआत करते हैं तो एक रोड मैप होना चाहिए। तो उस रोड मैप से ही अब हम लोग चलेंगे। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा या समझाना चाहूँगा आप लोगों को कि मान लो आप एक रोड है, एक सड़क है, ठीक है? उस पे आप आँख बंद करके भागे जा रहे हो, दौड़े जा रहे हो। आँख आपने बंद की है और दौड़े जा रहे हो। कहाँ पहुँचोगे, कब गिर जाओगे, ये हमें नहीं पता होगा। तो उसके लिए हमारी आँखें खुली होनी चाहिए, है ना? तो आज से हम लोग आँखें खोलकर चलेंगे, यानी हम लोग आज रोड मैप से चलेंगे, है ना? रोड मैप से चलेंगे यानी क्या करेंगे हम लोग? स्टडी प्लान आज से जो है, एक स्टडी प्लान होगा हमारा, एक स्टडी प्लान होगा, उसके तहत ही हम लोग क्लासेस को लेकर चलेंगे, ठीक है? तो स्टडी प्लान होगा, हम लोग किस तरह से क्या कब पढ़ेंगे, और जिस तरह से डेट वगैरह या जो भी मैं बताऊंगा, तो हम लोग उस तरह से ही पूरी क्लास को लेकर चलेंगे, है ना? स्टडी प्लान होगा हमारा ये। आप लोगों को जैसे लास्ट क्लास अगर आप लोगों ने की है, देखी है वीडियोस अगर, तो आप लोगों को पता होगा, याद होगा कि हम लोग बिहार का जो है अध्ययन, बिहार का अध्ययन समग्रता से करने वाले हैं या कर रहे हैं, है ना? तो बिहार हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? जैन धर्म हम लोगों ने बौद्ध धर्म जो है हम लोगों ने कर लिया था। बौद्ध धर्म हम लोगों ने कर लिया था, है ना? बौद्ध धर्म हम लोगों ने देख लिया था, कंप्लीट हो चुका था। कुछ चीजें जो होंगी अगली क्लास में, अभी जो हम लोग देखेंगे उसमें कंप्लीट हो जाएगा, है ना? तो क्लासेस जो है हमारी डेट वाइज मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्लासेस जो है हमारी 4/4/22, आप देख सकते हो 4/4, ये सारे जो हैं सभी 4 ही हैं, है ना? तो इसलिए हम लोग इससे ही स्टार्ट करेंगे क्लास को, है ना? तो चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? जैन धर्म हम लोग देखेंगे। जैन धर्म सबसे पहले देखेंगे हम लोग। सबसे पहले जैन धर्म, यानी 4 तारीख से जो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास, उसमें जैन धर्म देखेंगे। दूसरी क्लास जो होगी हमारी, उसमें जैसे हम लोग 16 महाजनपद जब हम लोगों ने देखा था, तो 16 महाजनपद में मैंने बताया था आप लोगों को कि मगध को मैं अभी छोड़ रहा हूँ, है ना? मगध को छोड़ रहा हूँ। तो मगध
साम्राज्य हम लोग देखेंगे, है ना। मगध साम्राज्य की क्लास जो है, आप लोग ये मान के चलना कि देखो अब जो क्लासेस हमारी होंगी, क्लासेस छोटी नहीं होंगी, समय उसका लंबा होगा, 1 से 1.5 घंटे की क्लासेस होंगी। आप लोग इसलिए कमर कस के तैयार रहना, है ना। कमर कस के बैठना है इसमें, ऐसा नहीं है कि आधे घंटे की क्लास हो गई या 30-35 मिनट की क्लासेस हमारी होंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो देखो इसमें हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, मगध साम्राज्य में क्या क्या देखेंगे। मगध साम्राज्य में हम लोग देखेंगे बृहद्रथ वंश को देखेंगे, है ना। और फिर क्या देखेंगे, हर्यंक वंश को देखेंगे। हर्यंक में क्या क्या हम लोग देखेंगे, हर्यंक में हम लोग देखेंगे, पहला तो हम लोग देखेंगे बिंबिसार को देखेंगे, है ना। बिंबिसार को देखेंगे, अजात शत्रु को देखेंगे और उदयन को देखेंगे, है ना। उदयन या उदयन हम लोग पढ़ चुके हैं ये पहले ना, पूरी डिटेल में नहीं हम लोगों ने देखा है, लेकिन देख रखा है हम लोगों ने ये, ठीक है। अब ये कब हम लोग देखेंगे, दूसरी क्लास ये होगी हमारी, है ना। तो दूसरी क्लास हमारी जो है वो कब होगी, 5/4/22, ठीक है। अगली क्लास अब हमारी होगी तीसरी, जो है तीसरी क्लास जो होगी हमारी, वो डेट हम लोग देखेंगे। तीसरे क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं, मौर्य वंश देखेंगे, मौर्य वंश। मौर्य वंश में हम लोग क्या क्या देखेंगे, मेनली मौर्य वंश में हम लोग चंद्रगुप्त को देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य को देखेंगे, है ना। और इसमें बिंदुसार को देखेंगे हम लोग। ये क्लास हमारी कब होगी, 6/4/22। आप लोग ये ना अच्छे से इसको देख लेना, जैसे भी हो इस वीडियो को देख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, क्लासेस ऐसे ही होंगी, तो इसको आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट लो, जैसे भी आप लोगों को कन्वीनियंट हो उसको रखना है ना। अगला हम लोग क्या देखेंगे, कौटिल्य को देखेंगे। कौटिल्य का जो जितने भी चीजें हैं, कौटिल्य ने सप्तांग मार्ग बताया या सप्तांग की परिभाषा दी। कौटिल्य ज्यादातर शासन से ही संबंधित थे, है ना। तो उन्होंने जो भी चीजें बताई हैं उसको हम लोग देखेंगे, मित्र की परिभाषा क्या दी, मंत्री आदि जो भी चीजें हैं हम लोग उसको देखेंगे उसमें, ठीक ना। तो वो हमारी क्लास कब होगी, 7/4/22 को ये क्लास हमारी होगी। आगे देखते हैं अब हम लोग। अब पांचवा जो क्लास हम लोग देखेंगे वो क्या होगा, हम लोग अशोक की ओर चल पड़ेंगे, है ना। अशोक को पहले देखेंगे, उसके बाद अशोक की जो धर्म प्रचार का तरीका था, धर्म प्रचार, है ना, धर्म प्रचार या उसके साधन क्या थे, किस तरह से वो धर्म प्रचार कर रहे थे, उसको हम लोग देखेंगे। कब देखेंगे, तो हाँ 8/4/22 को ये देखेंगे। अगला हम लोग देखने वाले हैं, अशोक से ही रिलेटेड हम लोग देख रहे हैं, अशोक को ही देखेंगे, जिसमें अशोक के
अभिलेख, गुहा और स्तंभ आदि जो थे, स्तंभ लेख या स्तंभ अभिलेख जो थे वो हम लोग देखेंगे। कब? 9/4/22 को। ठीक है। 7th क्लास जो होगी, अशोक के परवर्ती जो राजा आदि हुए, यानी अशोक के बाद जो राजा आदि हुए या शासन जिनके द्वारा चलाया गया, वो हम लोग देखेंगे। तो वो होगा क्लास हमारा 11/4/22 को, वो क्लास हमारी होगी, है ना। इसको आप लोग अच्छे से देख लेना। हम लोग पूरे डिटेल में हर चीज को देखेंगे, क्योंकि ये सारी जो टॉपिक्स हैं ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और आप लोग ये ध्यान रखना कि हम लोग सिर्फ बीपीएससी के लिए नहीं कर रहे हैं ये, है ना, सिर्फ बिहार के लिए नहीं है ये। जितने भी एग्जाम्स होंगे, जितने भी, सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि देखो, जो भी हिस्ट्री, जो जितनी भी हिस्ट्री में घटनाएं हुई हैं, सभी तो बिहार में ही हुई है ज्यादातर, है ना। तो फिर ये इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। और उसके बाद हम लोग अगली क्लास जो देखेंगे, मौर्य कालीन प्रशासन देखेंगे उसमें। ठीक है, मौर्यकालीन प्रशासन, है ना, मौर्यकालीन प्रशासन देखेंगे, जिसमें हम लोग प्रांतीय प्रशासन, है ना, और नगरीय प्रशासन, ये सारी चीजें देखेंगे। कब देखेंगे? तो ये हम लोग देखेंगे 12/4/22 को, ये हम लोग देखेंगे। आगे चलते हैं। अब देखो, ये हम लोग किसी भी चीज को जब स्टार्ट करते हैं तो शुरू में ही मैंने कहा कि आंख बंद करके नहीं करना है स्टार्ट, तो हम लोग आंख खोलकर ही चलेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? मौर्योत्तर काल में, मौर्योत्तर काल में बिहार की क्या दशा या दिशा थी, है ना। वो हम लोग कब देखेंगे? 13/4/22 को हम लोग देखें। अगला है अगली क्लास हमारी होगी, यानी 10वीं क्लास जो होगी, गुप्त काल से संबंधित होगी, है ना। गुप्त काल जो हम लोग देखेंगे, कब देखेंगे? 14/4/22 को। गुप्त काल में हम लोग समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य देखेंगे। फिर उसमें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पास जो नवरत्न थे उनको भी देखेंगे हम लोग। जो नवरत्न थे इनके यहाँ ही थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो द्वितीय थे तो उनके यहाँ ही ये नवरत्न थे, तो वो हम लोग देखेंगे। हाँ, जैसा कि मैं कह रहा था, हम लोग यहाँ पे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो थे उनके नवरत्नों को देखेंगे, नवरत्नों को हम लोग देखेंगे। अब अगली क्लास हमारी होगी जो 12वीं क्लास होगी। आप लोग 12वीं क्लास 12th क्लास मत ले लेना। 12वीं क्लास जो हमारी होगी
कुमार गुप्त, स्कंद गुप्त, और गुप्त काल में जो कला का विकास हुआ, कला का विकास हम लोग उसको देखेंगे। कब देखेंगे? 16/4/22 को हम लोग ये देखेंगे। अगली क्लास जो हमारी होगी उसमें हम लोग देखेंगे गुप्तोत्तर काल में बिहार। गुप्तोत्तर काल में बिहार हम लोग देखेंगे। कब देखेंगे? 18/4/22 को हम लोग ये गुप्तोत्तर काल में ही, जैसे पाल वंश को देख लेंगे, है ना, पाल वंश देख लेंगे, और जो उस समय बिहार के प्रमुख राजवंश जो थे, बिहार के प्रमुख राजवंश को हम लोग देखेंगे। हो सकता है ये क्लास थोड़ी बोरिंग लगे आप लोगों को, लेकिन दवा जो है वो कड़वी होती है ना। बड़े बड़े असाध्य बीमारी को साधने के लिए दवा, आप लोगों ने देखा होगा, कभी कभी छोटी मोटी चोट के लिए आप लोगों ने दवा खाई होगी, तो वो ऐसा नहीं होता कि बहुत आसानी से मीठी दवा नहीं होती है ना। तो बोरिंग है पर सबसे इम्पोर्टेंट है ये। लास्ट में हम लोग देखेंगे, ये आप लोग मान के चलो कि 19/4/22 या 20 को ये कंप्लीट हो जाना है। आप लोग ये देखना, समझना कि हमारी क्लास जो है इसमें प्राचीन भारत को ही हम लोग देख रहे हैं, है ना। इसमें हम लोग प्राचीन भारत को देख लेंगे, प्राचीन भारत को देखेंगे, और ये MCQ देखते ही हमारा प्राचीन भारत तैयार हो चुकेगा। आप लोग इसको ये मानना, ये जानना, ये समझना कि भारत की कोई भी एग्जाम अगर आप दोगे तो प्राचीन भारत से, इससे बाहर क्वेश्चन इक्के दुक्के आ गए तो आ गए, अन्यथा इसी से क्वेश्चंस हमारे पूरी तरीके से आने वाले हैं। और आप लोग ये भी ध्यान देना कि जो हम लोग ये क्लास कर रहे हैं, ये जो क्लास हम लोग अभी करेंगे, जो रोड मैप आप लोगों ने देखा, ये हम लोग जो क्लास करेंगे, तो ये देखो, किसी भी एग्जाम की तैयारी का अप्रोच कभी ये नहीं होता कि पीटी तैयार कर लो या मेंस तैयार कर लो। ऐसे फिर आप कभी पीटी मास्टर बन जाओगे, फिर कभी मेंस के उस्ताद बन जाओगे, लेकिन सिलेक्शन आपको मिलना असंभव है। तो इसके लिए आपको हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए? अप्रोच हमारी क्या होनी चाहिए
कि हम लोग जो तैयारी करें, जैसे बिहार का अध्ययन हम लोग समग्रता से करने का अर्थ आप लोग समझ रहे हो क्या है? समग्रता का सीधा अर्थ है कि हम लोग पूरे डिटेल में देख रहे हैं, चाहे पीटी हो या मेंस हो, है ना। तो बिहार का पोर्शन आप लोग विश्वास करो कि बिहार का पोर्शन इससे कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का, और इसको ही आप लोग मान के चलना नहीं, इसे ही आप लोग कंप्लीट मानना, समझना, है ना। और उसके बाद ये आप लोग मैं आप लोगों को 100% श्योर करता हूं कि इसके बाहर बिहार में तो आप लोगों को क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। देखो कहा जाता है ना, मेरे से लिख के ले लो, तो देखो मैं लिख के दे रहा हूं, देखो मैंने लिख दिया, आप लोग ये रख लो, लिख दिया मैंने। चलो ये मजाक की बात हो गई, लेकिन आप लोग तैयार रहना, कल से क्लासेस होंगी हमारी और हम लोग उसको देखेंगे अच्छे से। एक छोटा रिवीजन कर लो, है ना। हम लोग रिवीजन में देखेंगे कि हम लोग क्या क्या देखेंगे। 4 तारीख को हमारी क्लास स्टार्ट होगी, हम लोग जैन धर्म को देखेंगे। उसके बाद मगध साम्राज्य को देखेंगे 5 तारीख को, जिसमें बृहद्रथ और हर्यंक वंश को देखेंगे। हर्यंक वंश में बिंबिसार और अजातशत्रु और उदयन को स्पेशली हम लोग देखेंगे। तीसरी क्लास जो हमारी होगी मौर्य वंश को देखेंगे, जिसमें चंद्रगुप्त और बिंदुसार को स्पेशली देखेंगे, जो 6/4/2022 को हमारी क्लास होगी। अगली क्लास जो हमारी होगी उसमें कौटिल्य के सप्तांग के बारे में देखेंगे, उनके द्वारा मंडल का सिद्धांत भी दिया गया है, उसको भी हम लोग देखेंगे, जो 7 अप्रैल 2022 को क्लास होगी। अगली क्लास जो होगी अशोक को हम लोग देखेंगे, उसमें मौर्य वंश से रिलेटेड चीजें हम लोग देख रहे हैं, तो उसमें हम लोग अशोक को देखेंगे, उसमें अशोक के धर्म प्रचार साधन आदि को भी देखेंगे, जो 8/4/22 को क्लास होगी हमारी। अगली क्लास जो होगी उसमें अशोक के अभिलेख को देखेंगे, जिसमें गुहा अभिलेख, स्तंभ अभिलेख आदि होंगे, जो 9/4/22 को क्लास होगी। अगली क्लास जो है अशोक के परवर्ती राजा या शासक जो हुए अशोक के बाद, उसको हम लोग देखेंगे, जो 11/4/22 को देखेंगे। उसके अगली क्लास में हम लोग देखेंगे मौर्यकालीन प्रशासन को देखेंगे, जिसमें प्रांतीय और नगरीय प्रशासन भी देखेंगे। मौर्यकालीन प्रशासन कैसी थी, सेंट्रलाइज थी या किस तरह की थी, वो चीजों को हम लोग देखेंगे, जो 12/4/22 को देखेंगे। अगली क्लास जो होगी मौर्योत्तर काल को हम लोग देखेंगे। अगली क्लास मौर्योत्तर काल की होगी। अगली क्लास जो है मौर्योत्तर काल की होगी, जिसमें हम लोग मौर्योत्तर काल में बिहार को देखेंगे। ज्यादातर चीजें जो है संदर्भ हमारा बिहार ही होता है ना। लेकिन फिर भी मैं बता चुका हूं कि ये रिलेटेड पूरे प्राचीन इतिहास से है, भारत के पूरे प्राचीन इतिहास से संबंधित होगा। ज्यादातर क्वेश्चंस उस तरह ही पूछे जाते हैं। अगली क्लास जो होगी हमारी गुप्त काल होगी, जो 14/4/22 को देखेंगे हम लोग। अगली क्लास में हम लोग चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को देखेंगे, जो उसमें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य में क्या देखेंगे हम लोग, इस क्लास में इनके जो नवरत्न थे उसको हम लोग देखेंगे, है ना। नवरत्न थे इनके पास, धन्वंतरी आदि का जो नाम, धन्वंतरी, कालिदास, ये जो जितने भी थे ना, सब इन्हीं के यहाँ थे। तो खैर ये सब हम लोग देखेंगे। अगली क्लास जो होगी उसमें कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, गुप्तकाल में जो कला का विकास हुआ आदि चीजें देखेंगे, जो 16 अप्रैल 2022 को क्लास होगी हमारी। और अगली क्लास जो है गुप्तोत्तर काल में बिहार की क्या दशा थी, क्या दिशा थी, वो देखेंगे, जो 18/4/22 को क्लास हमारी होगी, जिसमें से पाल वंश को देखेंगे, धर्मपाल, गोपाल आदि जो भी थे उनको देखेंगे। और अगली क्लास जो होगी वो MCQ से रिलेटेड होंगी।
हमारी पूरी प्राचीन भारत को कंप्लीटली हम लोग एमसीक्यू के रूप में वहां पर देखेंगे। तो आप लोग बने रहो क्लास के साथ, अप्रोच चीजें ये सब देख लो, आप लोग समझ लो, है ना। और अब अगली क्लास में मिलेंगे। मैं आप लोगों के लिए काफी मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों से भी मुझे उम्मीद है कि आप लोग साथ चलोगे इसमें, आप लोगों का साथ चाहिए, साथ आओ। क्लासेस अच्छी लगे तो साथ आओ, लाइक करो, नहीं लगे तो डिसलाइक भी करो, ताकि चीजें बदलेंगी, है ना। तो चलिए अब अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।